पहले एक और शिक्षा मैं सुनाता हूँ। ये तो हुआ कि हमारा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप समझ गए कि हम लोग कौन है, कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं। और उनके भक्त, सिर्फ भगवान का ही नहीं, उनके भक्तों की भी सेवा करना। ये भी बाहर में कोई सिखाने वाला नहीं है, भक्तों की भी सेवा। कैसे? ये भी आप जो बैठे हैं भक्तों को मुख से सुन रहे, ये भी सेवा है। जो अंदर में पुजारी प्रभु भोग लगा रहे हैं, वो भी सेवा है। माता जी ने रसोई किया, वो भी सेवा है। सभी सेवा में लगे हुए। अब अभी सभी प्रसाद खाएंगे, उनके लिए परिवेशन करना, उनके लिए पत्तल बिछाना। ये नहीं कि हम बैठ के खाएं, ऐसा भाव। मंदिर में जब भी आए क्या मूड होना चाहिए? सेवा हो। या हम एक्स हैं, हम वाई हैं, हम जेड हैं, कुछ नहीं। अभिमान क्या बोलते हैं कीर्तन भी का है, अभिमान शून्य निताय न करे बिड़ा। अभिमान शून्य हो, सरल भाव से यहाँ ही कि मैं सेवा कुछ न कुछ करूँ। तुलसी आए, तुलसी घास में पानी दे दो। ये फल है हमारे घर में, या तुलसी है, फूल है, लेके आके दे दिए। पैसा तो जरूरत है, महाराज हमारे पास पैसा नहीं, तो बात है शारीरिक सेवा करो। सेवा करेंगे तो मेवा मिले, कहावत है नहीं? तो सेवा करोगे तो मेवा मिले, सेवा नहीं करोगे कुछ नहीं, भगवान देता नहीं। ये भगवान का स्वभाव है। जब तक सेवा नहीं करेंगे, आप लंबा लिस्ट लगा दे, भगवान देने वाले। बोला क्या प्रमाण है? सुदामा की स्त्री सुशीला घर जाने लगे, कहाँ? भगवान के घर, द्वारका। ये भी शिक्षा है कि यहाँ जो हमने बोला कि जब भी भगवान का घर जाए, भगवान का मंदिर जाए, वैष्णव समुदाय कुछ न कुछ लाना चाहिए। इसलिए सुशीला बोला आप खाली हाथ जा रहे हैं? बोला कुछ नहीं घर में। बोला नहीं है, क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। घर में नहीं था, बाहर से 3 मुट्ठी चावल मांग कर सोचिए, घर में नहीं था। हम लोग का घर में रहता है, चलिए पैसा नहीं हो सकता, फूल तो है, फूल नहीं तो तुलसी तो है, तुलसी ले आई, माला बना के ले आई। ज्यादा फूल है, माला बना के ले आई ठाकुर जी। तो ये भाव होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम, कुछ नहीं, पत्र तो है, पुष्प तो है भाई, तुलसी तो है, वो ले आओ, माला बना के ले आओ। नहीं तो कम से कम एक केला तो है, एक कदली बोला ठाकुर जी। एक केला के लिए कितना? 1-2 रुपया लगेगा, ज्यादा नहीं। एक होता है, धीरे तो बढ़ेंगे, एक कण डालेंगे, घर आपका पुण्य भर जाएगा। मेहनत कितना भी कर ले, कुछ मिलने वाला नहीं है संसार। जिसका भाग्य है, जो पुण्य किया है पिछले जन्म में, उसी को मिलेगा। ये नहीं उसका देखो इतना बड़ा घर हो गया, इतना बिजनेस है, इतना गाड़ी है, हम भी करें, नहीं होगा। उन्होंने पूर्व जन्मों में एकादशी किया है, भगवान की सेवा किया, भक्तों की सेवा किया, इसलिए हुआ। ये नहीं कि उसने दिन भर परिश्रम किया है। वो दुकान खोलता है, आजकल क्या है, कल अरे उसका दुकान इतना चल रहा है, सामने वो भी खोल लो। अब जाते हैं, खोलने से भी उसका नहीं चलता, क्योंकि उसका कर्म है, पूर्व जन्मों में ऐसा काम किया, इसलिए उसका चल रहा है दुकान, बिजनेस। हमारा नहीं चलेगा। वैसा ही दुकान खोलने, उसी के सामने खोले तो भी नहीं चलने वाला। हम लोग दिल्ली में 18-20 घंटा पढ़ के भी IAS नहीं निकाल पाते हैं। वहाँ 2-4-5 घंटा पढ़ के अब BA, नॉर्मल BA ग्रेजुएशन करके एक बार में IAS बन जाता। सोच, ये भाग्य है। मेहनत करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर भगवान के लिए सेवा करें, मेहनत करें, निश्चय पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। भगवान सुशीला का दिए वापसी। जब चावल देख के समझ गए भगवान तो ऐसे भी सर्वज्ञ, सब कुछ जानते। जब आए और सुदामा देखा है तो क्या हो गया, चमत्कार। तो सुशीला ने दिया सेवा के भाव में। मंदिर जा रहे हैं, भगवान के घर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। एक केला ही कोई बात, एक सेब है, एक सेब लेके आ जाए। कल क्या है, एक बार दोबारा मैं बोल दूं। कल वैसे तो आज 11वां दिन है, कल हम लोग द्वादशी मना रहे हैं, पक्षवर्धनी द्वादशी। कल का हम लोग व्रत रख रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। तो कौन कौन कर सकता है? शास्त्र में कहते हैं जो ज्यादा वयस्क हो जाए, शरीर में सामर्थ्य नहीं हो, शक्ति नहीं हो। हाँ, लेकिन अगर मांस मछली खा रहे हैं, महाराज हम बूढ़ा हो गला, तो बूढ़ा हो गला तो 1 किलो खा मांस मछली। बूढ़ा हो गए तो भी नहीं छोड़ पा रहे, 70-75 हो गए। और जब एक आदमी महाराज हम करते पास छीन खाओ मार ठीक, ये अवस्था की हो चीज। अब क्या हम समझ नहीं पा रहे इसको खाने से। जो खा रहे उसके लिए, जो भक्त है तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए जो अभी खा रहे। आप पहले ये बताइए, जो भ्रम फैला, इसमें भी भ्रम फैला रखा है लोगों। टीवी वालों ने भी,
और संसार के लोगों को। क्या अगर मान लीजिए बाल हमारा सफेद है, मांस मछली खाने से क्या सादा हो जाएगा? हम काले कल उठते हैं, मांस मछली खाने से गोरे हो जाएंगे क्या? ये हो गया सुंदरता में। अब मैं आ रहा हूँ धन पे, हमारे पास पैसा नहीं है, मांस मछली खाने क्या हो जाएंगे? लखपति करोड़पति। हमारा घर टूटा हुआ है, हम भाड़े पर रह रहे हैं, मांस मछली खाने से क्या फ्लैट में आ जाएंगे? नहीं होगा। अब विद्या पे आते हैं, हम पढ़े नहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, टीचर पढ़ाया होमवर्क नहीं करेंगे, और जब पेपर में जब लिखेगा लिख पाएगा वो, बोला मांस मछली खा लो पास हो जाओ। तब तो फिर दिल्ली में इतने लाखों लाख पढ़े हैं, सब मांस मछली खा के सब डीएम हो जाता है, IAS बन जाता है। वो भी तो नहीं हो रहा। तो ये जो हम जो फैलाते हैं शक्ति आ जाती है। भीम तो पूरा 5 पांडव जंगल में, राम लक्ष्मण सीता जंगल में, उन्होंने तो कभी नहीं खाया, जंगल में रहते, अभाव रहता है खाने पीने, तब पर भी उन्होंने किसी जीव को मार करके हिंसा करके नहीं खाया। तो भी 10,000 हाथी के बल भीम के है। अगर कोई बोले बल में भी कि भाई हम खाते हैं हमको शक्ति आ जाता है, तो क्या 10,000 हाथी बल है तुम्हारे पास? अगर खा रहे हो मांस मछली, 10,000 हाथी बल आ जाए, उससे ज्यादा आ जाए, भाई चलो ठीक है करते हैं, या 3 तल्ला बिल्डिंग हो जाए मांस मछली खाने से, प्लेटों में झड़ी लगा दें यहाँ, वो भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो खा क्यों रहे भाई? पैसा नष्ट कर रहे। उससे बढ़िया बच्चों का पढ़ाई में अच्छा संस्कार दें, साधुओं के बीच बैठे प्रसाद खाएं, उससे हमारा संस्कार बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा। और घबराइए मत, धीरे से रखिए, पैसेंस से रखना अच्छा है, उसी से मंगल होता है। इतना इसलिए उदाहरण दृष्टांत दे रहा हूँ कि आप उसको समझें, और साधु संग में इसको बंद मत करें। प्रतिकूल आएगा, दुख आएगा, काम करते प्रतिकूल नहीं होता, पति पत्नी के साथ रहने से प्रतिकूलता नहीं आता, हम छोड़ते नहीं। उसी तरह से भक्ति भी भगवान ये परीक्षा लेते रहते, एक बार सबका नंबर आता है, हमारा भी बहुत बार आज, लेकिन हम विचलित नहीं होते। बोला जब आ गए युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, या तो मारेंगे या तो मारेंगे। मारने का मतलब संसार के लोगों को भगवान की भक्ति में लाना, अर्थात मांस मछली खाने वालों को सिखाना कि जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। विदेशी लोग सीखे, वो लोग क्या क्या नहीं खाए, सब कुछ छोड़ दिए उसने, एकादशी कर रहे, प्रसाद भोजी हो गए। ये नहीं कि सिर्फ शाकाहारी होना, महाराज हम तो शाकाहारी हैं, शाकाहारी को और अगला स्टेप बढ़ाना है, प्रसाद भोजी क्यों? बोला महाराज मंत्र नहीं, बोला मंत्र की जरूरत क्या है? भोग लगाई ठाकुर जी को ऐसे। ये तो वैदिक भक्ति है कि हम लोग एक नियम से कर रहे हैं, जब प्रेम आ जाता है ये सब जरूरी नहीं है वैदिक भक्ति। लेकिन ये नहीं कि अब हमको प्रेम आ गया, हम मंत्र की जरूरत, पहले इसको यहाँ तक आना पड़ेगा मंत्र का, उसके बाद फिर आप कर सकते। पहले शाकाहारी से प्रसाद भोजी में आई, जो शाकाहारी है, मैं शाकाहारी हूँ नहीं खाती, प्रसाद भोजी हुई। कैसे? भोग लगाइए, जो बनाते पहले 5 मिनट लगता है, ज़्यादा हम लोग को 15-20 मिनट लगा देते हैं, आधा घंटा भोग लगा। अब 5 मिनट में जल्दी पति को जाना है ऑफिस, जल्दी ठाकुर जी को निकालने से पहले थोड़ा सा ये फोटो के सामने ठाकुर खाए, ये भाव आ जाए बस। भाव ही तो भगवान कहते हैं भावग्राही जना, हम भाव को स्वीकार, इस भाव से भी दे देंगे, भगवान खुश हो जाते। चलो मंत्र जानता नहीं है, कोई बात नहीं। और वो भी महाप्रभु आए, कितना सरल बोल दिया, हरि नाम करो कैसे भी किसी भी अवस्था में। बोला महाराज बिना नहाए भी हो जाएगा? बोला हाँ क्यों नहीं। बंगला में कहते हैं खाते सुनते जथा तथा नाम, जिस भी अवस्था में, जैसे भी, अशौच में, अशुद्ध अवस्था में, सोते हुए, खाते हुए, बाथरूम में, टॉयलेट में, दुख है, ऑफिस में बैठे हुए, तो पीड़ा है, उस समय भी, सब समय, एवरी टाइम, कोई भी गा सकता है, ये भी नियम नहीं, कोई भी गा सकता है, सब समय 24x7। किसी समय रात में नींद नहीं आ रहा है, अब क्या करें? टीवी खोल के बैठ जाए, हरिनाम करिए बैठ। वो भी ना राधा रानी का नाम ही, अभी राधाष्टमी आ रहा है, अभी से कम ये भी निष्ठा जो हरिनाम नहीं कर रहा है, कम से कम राधाष्टमी तक मैं 10 बार 20 बार 50 बार राधा रानी का सुबह शाम ये एक टाइम मैं राधा रानी का नाम। कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, कृष्ण जी का जन्म हो गया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अब राधा रानी का जन्म होगा, कम से कम डेली करें। वैसे तो हम लोग महामंत्र करते हैं, जो नहीं करते उनके लिए बोले कि कभी किसी कारणवश से हमारे बोलने से आप इंस्पायर हो जाए, प्रभावित हो जाए कि महाराज जी सही कह रहे हैं, हमें करना चाहिए। कभी भी किस अवस्था में एक दिन भी बोल दिया तो हम सोचेंगे
हमारे कारण से उन्होंने बोला। एक हम तो निमित्त मात्र हैं। महाप्रभु का आदेश है क्या? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमारा बोलने का यही उद्देश्य है, क्योंकि महाप्रभु आदेश कर रहे हैं।